हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें मैंने जो कुछ भी टेक्स्ट लिया है वो सारा कुछ एनसीईआरटी से लिया है और सारे उसके टॉपिक्स कवर किए हैं। सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स में सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा है वो सब एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार एनसीईआरटी की बुक खोल कर देख सकते हैं। सारा कुछ मैंने वहाँ से लिया है और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक होती है काफ़ी ईजी होती है। मतलब वैसे लिखा हुआ होता है इस तरीके से ताकि उसको हम थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट उसको मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लिखने की कोशिश की है ताकि कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक है इसका द नाइट स्काई एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। फर्स्ट टॉपिक का एक सब टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। जो ये टॉपिक है ना टॉपिक है ये द नाइट स्काई एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। इसी के बेस पे है सारा कुछ कि रात में हमारा स्काई कैसा होता है एंड सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में है। तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। जब भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं स्काई में हमें क्या क्या देखने को मिलता है उसी के ऊपर है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ये सब आप सबको पता होगा ये सब, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि ये पता चल जाए ना कि जो हम सोचते हैं वैसा ही है कि नहीं है। ठीक है, तो द स्काई इज़ फिल्ड विद न्यूमेरियस ब्राइट ऑब्जेक्ट, सम ट्विंकलिंग स्टार्स एंड अदर ग्लोइंग स्टेडली प्लैनेट्स एंड द मून। जो स्काई होता है वो न्यूमेरियस ब्राइट ऑब्जेक्ट से भरा हुआ होता है। कुछ ट्विंकल लिटिल स्टार्स होते हैं एंड कुछ अदर ग्लोइंग स्टेडली प्लैनेट्स होते हैं लाइक मून। द मून अपीयर्स इन डिफरेंट शेप एंड पोजिशंस थ्रू आउट द मंथ। जैसे कि हमें पता है कि जो मून है वो पूरे महीने एक जैसा नहीं दिखता है, हमें पूरे मंथ अलग अलग शेप एंड पोजीशंस में दिखता है। तो द फुल मून पूर्णिमा ऑकर्स वंस अ मंथ, वाइल फुल मून जो होता है वो महीने में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। धीरे धीरे छोटे से धीरे धीरे बड़ा होते होते वो फुल मून तक आता है। देन फुल मून के बाद फिर से वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। ठीक है, तो एक महीने में आप बस एक बार फुल मून को देख सकते हैं। देन उसके बाद वही जब छोटा हो जाता है, काफ़ी छोटा हो जाता है, तब वही अमावस्या होता है। मतलब दिखता भी नहीं है, इतना छोटा हो जाता है। मतलब एक बस रिंग सा दिखता है, मतलब नहीं दिखता, मतलब अंधेरा होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा। अमावस्या उसको कहते हैं। ठीक है, अमावस्या की रात आपने सुना होगा। द सन ब्राइट लाइट प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग सेलेस्टियल बॉडीज ड्यूरिंग द डे। और इन सारी चीज़ों को हम दिन में भी देख सकते हैं, बट क्योंकि सन की जो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है वो हमें देखने से रोकती है। ठीक है, वो उसकी वजह से हम और भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं जो कि हम रात में देखते हैं, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती, इसलिए हम रात में देख पाते हैं। और दिन में क्योंकि सनलाइट होती है, इसकी वजह से हम ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ या फिर ये जो स्टार्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सब टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी में जो है वो है सेलेस्टियल बॉडीज़। हमने ये पढ़ लिया कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई जो हमारा ए सब टॉपिक था। बी सब टॉपिक में है सेलेस्टियल बॉडीज़। इसका डेफिनेशन क्या होता है एग्जैक्टली जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये होते क्या हैं? ये होते हैं शाइनिंग इन द नाइट स्काई। कि कुछ भी हो सकता है जो भी हम नाइट के स्काई में, रात के टाइम आसमान में जो भी हमें चमकीले, जो भी हमें कुछ दिखता है, वो सारे हैं क्या? सेलेस्टियल बॉडीज़। जैसे कि नहीं, वैसे आकाश में नॉट ओनली नाइट, दिन में भी अगर आप कुछ देखते हो तो वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लाइक सन, मून, स्टार्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये नाइट आप काट सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द
स्काई लाइक सन, मून, स्टार्स। ओके, तो स्टार क्या होता है? ये स्टार जो है ना, ये मैसिव हॉट सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि गैसेस से बने हुए हैं, एमिटिंग देयर ओन लाइट, ठीक है। इसलिए इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें से लाइट निकलती है। इनका एक अपना प्रकाश होता है जिसकी वजह से हम इनको देख पाते हैं, और ये काफ़ी हीट होता है इनके अंदर। तो सबसे बड़ा जो वही स्टार है, ये सबसे छोटा स्टार है। बहुत सारे स्टार्स होते हैं वैसे तो, जो हमें यहाँ से दिखता है। तो सन जो है, सन भी एक स्टार है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, हमें पता ही है, क्योंकि इतना दूर है सन हमसे, फिर भी हम तक उनकी जो सनलाइट आती है, इसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो काली पड़ जाती है ना। तो इस तरीके से जो स्टार्स जो होते हैं काफ़ी मैसिव हॉट होते हैं। ये गैसेस से बने हुए होते हैं, और ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। इनकी एक अपनी ओन लाइट होती है, ठीक है। और सेलेस्टियल बॉडी में प्लैनेट भी आता है, तो प्लैनेट के पास अपनी एक ओन लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर हीट नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम स्टार्स, ठीक है। और इसको हम देख पाते हैं, क्योंकि जैसे कि किसी दूसरे स्टार से जो लाइट लेकर जो प्रकाश इनके ऊपर आती है, जिसकी वजह से हम इसको देख पाते हैं ना। तो ये रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम स्टार्स। And the term planet is derived from Greek word planetai, meaning wonders. Earth is a planet that receive light from the sun. देखो, जैसे कि अर्थ भी एक प्लैनेट है, और अर्थ पे रोशनी कैसे आती है? सन से आती है, और सन भी एक स्टार है, मैंने बताया था आपको। तो सन जो है, सन के पास अपनी लाइट है, और जो प्लैनेट्स हैं उसके पास अपनी लाइट नहीं होती है। वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है स्टार से, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइट आती है। जैसे कि अर्थ पे लाइट कैसे आती है? सन की वजह से आती है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सब टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और हमें सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं। तो सैटेलाइट्स में आता है सेलेस्टियल बॉडीज़, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है, दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। ये प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, और उसको ही उसको ही सैटेलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मून जो है, मून अर्थ के आसपास घूमती है। मून जो है, चंदा मामा दूर के घूमता है, मतलब मून जो है अर्थ के अराउंड घूमती है, इसलिए अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है क्या? मून, ठीक है। और आता है कॉन्स्टेलेशन, ये भी सेलेस्टियल बॉडी में आते हैं, ठीक है। इसका कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है एक पैटर्न ऑफ स्टार, ठीक है, पैटर्न ऑफ फॉर्म्ड बाय स्टार। जैसे कि ये स्टार है, तो इससे हमने ऐसा कुछ बना दिया जिससे कि एक पैटर्न बन रहा है, जिससे कि हमें कुछ तो भी समझ में आ रहा है कि कोई एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ स्टार की वजह से कोई एक पैटर्न बन रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सप्तऋषि, 7 स्टार से मिलकर सप्तऋषि बना हुआ है। एंड द नॉर्थ स्टार, जिसको पोल स्टार भी कहते हैं, जो हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। जब डायरेक्शन का कुछ भी मेज़र करने का नहीं था, तो कैसे पता लगाते थे कि कौन सा डायरेक्शन है? क्योंकि एक डायरेक्शन पता चल जाएगा तो हमें बाकी के सारे डायरेक्शन अपने आप पता चल जाते हैं ना। तो इसी तरीके से, जैसे कि हमें नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो पता करना है, तो हम आसमान में देखते थे, फिर जिस तरफ पोल स्टार होता था, पोल स्टार ना बहुत काफ़ी चमकीला होता है, वो आप ऐसे ही उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब सब स्टार में वो काफ़ी थोड़ा अलग दिखेगा, उसको बोलते हैं पोल स्टार, ठीक है। तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यही पोल स्टार है, ठीक है। तो इसको नॉर्थ स्टार, पोल स्टार के नाम से जानते हैं। वो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा, और वो काफ़ी चमकीला सा दिखाई देता है स्टार, ठीक है। तो यही कुछ है सेलेस्टियल बॉडीज़, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं। ये सारी चीज़ें जो हमें आसमान में, आकाश में, स्काई में देखने को मिलते हैं, वही सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर पे। ये सारी चीज़ें हमने जान ली, ये भी वैसे चैप्टर का ही है, मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ाया है। और आगे बढ़ते हैं हम सोलर सिस्टम की तरफ। सोलर सिस्टम होता क्या है? सोलर सिस्टम में कंप्राइजेज द सन तो होता ही है सोलर सिस्टम में,
बाकी 8 प्लैनेट्स होते हैं और 8 प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट एक पर्सनल सैटेलाइट कह सकते हैं हम, हाँ, अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है, इसी तरीके से और भी सैटेलाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। और एस्ट्रॉयड्स एंड मेटेरॉयड्स, इन सबको मिलाकर एक सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है, कॉल्ड द सोलर फैमिली विद द सन एट द सेंटर। कहते हैं ना कि मुखिया कौन है, मुखिया इज़ अ सन, नहीं, सन इज़ अ मुखिया, ओके। तो सन जो है वो मुखिया है और वो सेंटर में रहता है और 8 प्लैनेट्स होते हैं और 8 प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं एंड प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं सैटेलाइट्स एंड मेटेरॉइड्स होते हैं एंड एस्ट्रॉइड्स होते हैं। इन सबको मिलाकर एक सोलर सिस्टम बनता है जिसको सोलर फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी फैमिली होती है वैसे सोलर सिस्टम में जितने भी ये हैं प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, है ना, सन, इन सबको मिलाकर भी एक फैमिली है, ठीक है। सबसे पहले हम सन के बारे में बात करते हैं। तो सन जो है मैसिव बॉल ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेस से बना हुआ है एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। मतलब काफ़ी ज़्यादा चमकीला है, काफ़ी ज़्यादा इसमें हीट है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट है एंड काफ़ी ज़्यादा गैसेस हैं, है ना, ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। तो और ये सेंटर में भी है और ये कितना दूर है अर्थ से, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। तब देखो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, तब तो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और अगर स्किन थोड़ी देर तक अगर आप गर्मी में रह जाएंगे ना तो पूरा क्या हो जाता है, स्किन पे क्या कहते हैं उसको, टैनिंग हो जाती है, पूरा काला काला हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकलना पड़ता है ना। तो देखो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, हम इतनी ज़्यादा दूर हैं तब भी, ठीक है। अभी हमने सन के बारे में पढ़ लिया। द सोलर सिस्टम में जो मुखिया है, जो सेंटर में रहता है, वो सन है। अब हमने सन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट जो है ना, कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। पहला है मरकरी, दूसरा है वेनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्च, पांचवा है जुपिटर, 6th है सैटर्न, 7th है यूरेनस एंड 8th है नेपच्यून। ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। हम इसको रिमेंबर कैसे कर सकते हैं, माई से, ओके मैं इसको मिटा देती हूँ फिर आप समझेंगे अच्छे से। माई से मर्क्यूरी, वेरी से वेनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्ड से सैटर्न, अस से यूरेनस, नट से नेपच्यून, है ना। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अगर आप इस लाइन को याद रखेंगे ना तो आपको ये भी याद हो जाएगा। माई मर्क्यूरी, वेरी, वेनस, एफिशिएंट, अर्थ, मदर, मार्स, जस्ट, जुपिटर, सर्व्ड, सैटर्न, अस, यूरेनस, नट्स, नेपच्यून, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, अब हमने याद भी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इनर प्लैनेट्स कौन होते हैं। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने याद भी कर लिया। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ओके। लेकिन इस 8 में से कौन सा है इनर प्लैनेट एंड कौन कौन सा है आउटर प्लैनेट, हमें ऐसा सफल करके नहीं दे रखा, हमें मिक्स करके नहीं दे रखा, हमने नहीं दे रखा हमें कि हमें प्रॉब्लम होगी। बहुत ज़्यादा इजी है। मर्क्यूरी से लेकर अर्थ तक, सॉरी मार्स तक, मर्क्यूरी से लेकर मार्स तक 4 बांट दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मर्क्यूरी से लेकर मार्स तक क्या है, ये है इनर प्लैनेट, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दो। अब बाद में जितने भी प्लैनेट हैं जो कि है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है, एक लाइन में नहीं आया है वरना आपको अच्छे से समझ में आता। और उसके 4 के बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं जो कि है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये है आउटर प्लैनेट, बस और कुछ नहीं है। इस लाइन का मतलब यही है। इनर प्लैनेट में आता है जो कि वेरी क्लोज टू सन है, सन के पास है, हम तीसरे नंबर पे हैं, हम मतलब कि अर्थ है, हम अर्थ पे रहते हैं ना। तो इनर प्लैनेट्स में 4 आते हैं जो कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स हैं। ये रॉकी है एंड क्लोज टू अर्थ है, ठीक है।
ये रॉक से बना हुआ है, तभी हम इस पे रह पाते हैं। एंड आउटर प्लैनेट में आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये लार्ज है, गैसियस है एंड फार्दर फ्रॉम द सन। सन से काफ़ी दूर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, गैस से बना हुआ है और ये 4 है। ठीक है, 4 4 8। आसान हो गया, इजी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लैनेट समझ में आ गया। चलो अब हम एक एक करके सारे प्लैनेट्स को समझते हैं। ठीक है, अब प्लैनेट जो हैं ऑर्डर फ्रॉम सन, अभी मैंने बिल्कुल ऑर्डर में लिखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 हमने पढ़ा था ना इनर और 4 हमने पढ़ा था आउटर, और मैंने आपको सिखाया भी था कैसे। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इस तरीके से आपको तो लर्न भी हो गया। तो फर्स्ट जो है मरक्यूरी, हम सबको पता है। तो मरक्यूरी जो है क्लोजेस्ट टू द सन है, सबसे पास में है मरक्यूरी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। एंड ये रिवॉल्व करता है मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है 88 डेज में। एंड रोटेट करता है मतलब कि स्पिन करता है, अपने ही एक्सिस पे भी घूमता है ना। जैसे कि मान लो मरक्यूरी है तो अपने ही एक्सिस में, मान लो कि आप खड़े हो गए। ठीक है, मैं बताती हूँ, ये आप हो, आपको तो अच्छा से बनाना पड़ेगा ना, आप क्यूट सा बच्चा, पर मैं बहुत ज़्यादा बैड हूँ। ये आप हो। ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल नाम है बी से भूमि, बी से भावना, बी से पता नहीं हो सकता है, बी से जो भी नाम है। ठीक है, तो वो बी से आपका नाम है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े हो, लेकिन आप स्पिन कर रहे हो। स्पिन का मतलब समझते हो ना, एक ही जगह पे ऐसे 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 घूमते रहना है, ऐसे 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 घूमते रहना। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पिन करना। तो आप अपने ही एक्सिस पे घूम रहे हो। वो घूमने में कितना टाइम लगता है मरक्यूरी को लगता है 59 डेज। ठीक है, और मरक्यूरी जो है सन के चारों तरफ घूमेगा तब उसको लगेगा 88 डेज। ठीक है, अर्थ डेज लिखा हुआ है। अर्थ डेज का मतलब यही है कि सिंपल सा डेज जो हमारे लिए है। ठीक है, 24 घंटे का, 24 घंटे कुछ मिनट्स का। ठीक है, तो यही है। ओके, मरक्यूरी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम कौन था, माई वेरी से वेनस। अब हम पढ़ेंगे वेनस। वेनस जो है वो अर्थ का, देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, अर्थ का ट्विन है। ठीक है, वेनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि सिमिलर साइज है एंड शेप भी है कुछ सेम। ठीक है, इसकी वजह से हम वेनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं। ये रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्यूशन मतलब कि सन के चारों तरफ घूमने में इसको लगता है 225 दिन। ठीक है, एंड अगर रोटेट करे ये तो अपने ही एक्सिस पे अगर ये घूमे, अपने ही एक्सिस पे घूमना समझ में आ गया होगा। एक्सिस पे घूमना मतलब कि रोटेशन करना। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सन के चारों तरफ घूमना। ठीक है, तो 243 डेज लगता है इसको अपने ही एक्सिस पे घूमने में। ठीक है, और सन से इसकी दूरी है 108.2 मिलियन किलोमीटर। ओके, तो ये वेनस का है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, माई वेरी हो गया एफिशिएंट, ई से क्या होगा, अर्थ होगा भाई। चलो ई से हमने चलो ई से हमें पढ़ना है अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने अर्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा है। ठीक है, यूज़फुल ही लिखा है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और मैंने आपकी बुक से भी लिखा है। तो अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं। ये थर्ड प्लैनेट है, हम पता है, माई वेरी एफिशिएंट से अर्थ है, तो ये थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द, मतलब सन से भी ये थर्ड प्लैनेट है ऑब्वियसली। एंड दे ओनली नोन प्लैनेट फॉर सपोर्ट लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा है जहाँ पे हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते। जीवन यापन क्या, जीवन ही नहीं रहेगा तो जीवन यापन क्या करेंगे, मतलब जीवन जी सकते हैं, जीवन हो सकती है हमारी अर्थ पे। ओके, एंड कंडीशन फॉर लाइफ, मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ताकि देखते हैं ना कि हम जीवन तो जी सकते हैं। ठीक है, चाहे कितनी भी ज़्यादा गर्मी पड़ जाए लेकिन हम सर्वाइव कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है, ऐसे बहुत सारे वो हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर ठीक है, मतलब लाइफ सपोर्ट करती है, इतनी है, सर्दी इतनी है, गर्मी भी इतनी है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे क्योंकि वाटर है, जल है तो जीवन है, और जीवन है
तो हम हैं, और क्योंकि ये सारा अर्थ पे है इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिक प्लैनेट, ठीक है। एंड लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस में आता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सांस लेते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं पोल्यूशन नहीं करो, पौधे बचाओ, पेड़ लगाओ, है ना। कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट ड्यू टू इट्स वाटर कवरेज सरफेस। यहाँ पे देखो ब्लू ब्लू सा दिखता है, कहीं पे भी आप इसका देख लो अर्थ का, वो आपको ब्लू ब्लू से ज़्यादा दिखेगा, तो इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर कवरेज ज़्यादा है, ठीक है। एंड स्लाइटली फ्लैटन्ड है एंड द पोल्स मेकिंग इट्स शेप अ जेरोइड, मतलब कि ये बिल्कुल गोल नहीं है, फ्लैटन्ड है, मतलब ये पोल है ना, मान लो कि ये पोल है, पोल से थोड़ा सा ना दबा हुआ है, ठीक है। और ये जो इसका इक्वेटर है, इक्वेटर के साइड से थोड़ा सा उठा सा हुआ है, मतलब फलका सा हुआ है, ठीक है, फैला सा हुआ है। और ऊपर पोल्स के साइड से थोड़ा सा चपटा सा हुआ है, चपटा मतलब फ्लैटन्ड है पोल्स की वजह से, पोल के साइड से, ठीक है, दोनों पोल्स के साइड से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। मैं होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अर्थ के बाद हम कहाँ पे जाने वाले हैं, आप गेस कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर एंड मार्स। तो मार्स पे आ गए हम, देखिए बातें करते करते मार्स पे आ गए, पता भी नहीं चला। चलो, मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, देखो मैंने मार्स का लगाया यहाँ पे, मार्स को हम रेड प्लैनेट देखो मैं बोलते बोलते ना ऐसा हो जाता है मेरे साथ। ओके, मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। ये रिवॉल्यूशन करता है 687 डेज अर्थ डेज, मतलब कि इसको सन के चारों तरफ घूमने में 687 बोलते हैं ना, हाँ 87 दिन लगते हैं। एंड रोटेशन अपने ही एक्सिस पे घूमने में बड़ा ही तेज है, बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है इसको, 24.6 आवर्स लगते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ये। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सन 227.9 मिलियन किलोमीटर है, ओके, 227.9 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मार्स का। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, पर एनसीईआरटी का सारा मैंने कवर किया है, यू डोंट वरी, ओके। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर, जस्ट सोचो अब क्या होगा, 5th में क्या होगा, जस्ट होगा ना, जुपिटर। ओके, ऐसे मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। तो जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है, काफ़ी बड़ा है ये। रिवॉल्यूशन करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको सन के चारों तरफ घूमने में, क्योंकि ये 5th नंबर पे आता है, इसकी वजह से भी ज़्यादा टाइम लगता है। 11.86 अर्थ ईयर लगता है इसको। एंड रोटेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है ना। यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा भी है कि फास्टेस्ट रोटेशन है इसका, 9.9 आवर्स, वेरी फास्ट। इसलिए कहते हैं कि वज़न ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप क्या काम कर रहे हो, कितने एफिशिएंटली कर रहे हो, उससे है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाहते हैं हम, ठीक है। तो लेकिन काम कीजिए आप, ठीक है, काम कीजिए, कुछ भी कह रहे हैं बहुत अच्छे से कीजिए, ओके। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सन से इसकी दूरी है 778.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो जुपिटर का हमने पढ़ लिया। गेस व्हाट, आगे क्या आने वाला है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड, मतलब एस से क्या आएगा, सैटर्न आएगा, वेरी गुड। और वैसे ही वेरी गुड मैंने इसलिए कहा क्योंकि आई नो, मतलब याद तो हो गया होगा आपको, और आपने भी गेस किया होगा सैटर्न ही, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। चलिए सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। सैटर्न जो है फेमस फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम, देखा ना, ये रिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसको सुंदर बनाता है, मतलब फेमस है इसकी वजह से भाई। एंड इसका रिवॉल्यूशन लगता है इसको 29.5 ईयर्स। रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ सन के चारों तरफ घूमने में इसको इतना टाइम लगता है, लेकिन ये भी फास्ट है, ये भी कम नहीं है। रोटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, अपने एक्सिस पे बहुत जल्दी घूम लेता है। 10.7 आवर्स में
10.7 आवर्स में ये घूम लेता है अपने एक्सिस पे, ओके। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सन है 1.43 बिलियन किलोमीटर, ओके। तो ये सैटर्न हो गया हमारा। अब गेस व्हाट, आगे क्या आने वाला है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस फॉर यूरेनस, ओके। अब हम यूरेनस को पढ़ने वाले हैं। तो यूरेनस जो है रोटेट्स ऑन इट्स साइड, ठीक है, थोड़ा सा साइड से ये रोटेट करता है। एंड ये इसका जो रिवॉल्यूशन होता है 84 अर्थ ईयर, और मतलब सन के चारों तरफ घूमने में इसको 84 ईयर्स लग जाते हैं। एंड अपने एक्सिस पे ये बहुत जल्दी, क्योंकि ये गैसियस है ना, इसलिए बहुत जल्दी घूम लेता है, समझा करो। एंड अपने एक्सिस पे घूमने में इसको टाइम नहीं लगता, तो इसको रोटेशन करने में लगता है 17.2 आवर्स, ठीक है। ये टिल्टेड है, काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ है, और ऐसे ही वो घूमता रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम सन है 2.87 बिलियन किलोमीटर, एंड लाइक यूरेनस इज ऑल्सो एज द साइड वे प्लैनेट ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम एक्सियल टिल्ट, ठीक है। लाइक यूरेनस, ओके, लाइक तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। यूरेनस इज ऑल्सो एज द साइड वे प्लैनेट, ओके। अब हम लास्ट पे आते हैं। लास्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है हमारा नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है वो फारदेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। जैसे कि जो नेपच्यून है सबसे एंड में आता है 8th नंबर पे, इसलिए इसको फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन कहते हैं। एंड इसका रिवॉल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 164.8 अर्थ ईयर्स लगते हैं सन के चारों तरफ घूमने में। एंड रोटेशन ये भी बहुत जल्दी कर लेता है, 16 आवर्स में कर लेता है, ओके। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सन इसका है 4.5 बिलियन किलोमीटर। एंड लाइक नेपच्यून हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन द सोलर सिस्टम रीचिंग अप टू 2000 किलोमीटर पर आवर। वाओ, कितना ज़्यादा है, वाओ नहीं हाँ बोलना था मुझे, ओके। तो गैसियस है, तो इसलिए इसका जो विंड है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड चलता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। तो हमने पूरे जितने भी हमारे प्लैनेट्स थे, 8 प्लैनेट्स, सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमने किस तरीके से इसको लर्न किया है। इसको मैनोमिक कहते हैं, रिमेंबर रखने के लिए किसी चीज़ को आप अपने हिसाब से उसको बनाते हैं कुछ लाइंस, जिसकी वजह से आप याद करते हैं उसको। तो माई फॉर मर्क्यूरी, वेरी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, मदर फॉर मार्स, जस्ट फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एंड नेट्स फॉर नेपच्यून, ठीक है। तो एम 2 बार है, तो ये है मर्क्यूरी और ये है मार्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो सब बहुत इजी है आपको। अच्छा, ये यू है, ये भी है, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम मून के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। अब हम बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। सो हम मून के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कितना बढ़िया मून है, देखिए मून पे ना थोड़ा सा आएगा, ठीक है, देखते रहिएगा। अब हम मून के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है, इसका डायमीटर है 1/4 दैट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ से तो छोटा ही है ऑब्वियसली, 1/4 ऑफ द अर्थ इसका डायमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है 384,400 किलोमीटर, एंड इसको 27 दिन लगते हैं। टेक 27 days to orbit the earth and the same time to complete one rotation, causing the same side to always face the earth। इसको 27 days लगते हैं ऑर्बिट में, और अर्थ का और ऑर्बिट द अर्थ के ऑर्बिट में घूमने में इसको 27 days लगते हैं, एंड सेम टाइम लगता है इसको अपने एक्सिस पे घूमने में, ठीक है। एंड नो एटमॉस्फेयर और लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जहाँ पे आप जाकर रह सकते हैं अच्छे से।
अच्छे से क्या मतलब लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन नहीं है वहाँ पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून। कब किए थे वो, मतलब उन्होंने कब अपना पहला कदम रखा था मून पे? जुलाई 1969 में। ठीक है, तो हमारा मून का भी कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट चैप्टर के बिल्कुल लास्ट आ चुके हैं, जिसको बोलते हैं आर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मतलब स्टार्ट करते हैं क्या, एंड करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट करने कहने की इतनी आदत हो गई है ना कि अभी हम एंड करने वाले हैं, फिर भी मैं कह रही हूँ देखो कि चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको तो स्टार्ट करते हैं बट अभी मैं एंड करते हैं ये बोलूँगी। ठीक है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं जिसके अंदर एस्ट्रॉयड्स आते हैं, स्मॉल रॉकी बॉडीज़ मोस्टली फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, ओके मैं बताती हूँ। मुझे सब आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, मैं समझाती हूँ। ठीक है, चार हमारे थे, चार ऐसे थे ना जो हमारे इनर प्लैनेट थे, है ना। इनर प्लैनेट चार थे एंड आउटर प्लैनेट चार थे। तो मर्क्यूरी, माई वेरी विनस, अर्थ, माई वेरी एफिशिएंट मदर। मर्क्यूरी से स्टार्ट कर मार्स तक ख़त्म हो गया, है ना। एंड मार्स के बाद क्या आता है, माई वेरी एफिशिएंट मदर, जस्ट, जुपिटर, सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो ये जो माई से लेके माई तक, एम से एम तक जो स्टार्ट एंड हुआ है, सॉरी मैं फिर से बोलती हूँ, जो चार इनर प्लैनेट्स हैं ना, इसके बाद जो ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट से आते हैं ना, ठीक है, स्मॉल रॉकी बॉडीज़ कहते हैं इसको। ठीक है, अरे उसी को तो कहते हैं एस्ट्रॉयड्स, यही एस्ट्रॉयड्स हैं। ओके, एंड मेट्रॉयड्स क्या होते हैं, मेट्रॉयड्स बताती हूँ। मेट्रॉयड्स हैं स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट्स दैट समटाइम्स एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर कॉजिंग मेट्रॉयड शॉर। अच्छा, ये कभी कभी ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी रॉकी होते हैं, स्मॉल रॉकी फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ठीक है, और गिर जाते हैं, कुछ नहीं होता। और एक होता है मिल्की वे गैलेक्सी, एक होता है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सोलर सिस्टम। बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, बिलियंस नॉट मिलियन, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे सोलर सिस्टम में, उसको बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे इसलिए कहते हो कि वो, मुझे ऐसा लगता है ना कि मिल्की वे ना आकाश गंगा कहते हैं क्या हिंदी में उसको, आई डोंट नो। मिल्की वे जो होता है ना, वो मिल्क की तरह होता है उसका रास्ता, काफ़ी ज़्यादा चमकीला सा, वाइट सा, बिल्कुल मतलब इतने ज़्यादा स्टार्स होते हैं ना कि वो वाइट सा दिखता है। बचपन में नहीं, मुझे तो अभी भी ऐसा मतलब लगता है मिल्की वे, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं ना मतलब। ओके, द यूनिवर्स क्या होता है, अ वास्ट एवर एक्सपैंडिंग स्पेस कंटेनिंग काउंटलेस गैलेक्सीज। मतलब कि हमें नहीं पता ना, अभी तो हमने फाइंड आउट करा है कि 8 गैलेक्सी है, ये है, वो है, एस्ट्रॉयड्स हैं, मेट्रॉयड्स हैं, है ना, सैटेलाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अर्थ है, मून है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, हमें पता है। कुछ बहुत सारा इतना ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, मतलब हमें बहुत बड़ा है ब्रह्मांड। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड। एवर एक्सपेंड स्पेस कंटेनिंग काउंटलेस गैलेक्सीज, बहुत बड़ा वास्ट है, तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्स। और यूनिवर्स के बारे में हमें, मतलब इतने छोटे से बच्चे हैं, हमें क्या पता यूनिवर्स के बारे में। ओके, जोक्स अपार्ट, बट आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट, इतना ही था। तो इसमें कुछ कुछ मैंने अपने आप से ऐड करा हुआ है, लेकिन बुक का मैंने सारा कवर किया, डोंट वरी। तो हमारा चैप्टर होता है समाप्त, तो ये होता है कंप्लीट, एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये जो भी ये चैप्टर है। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट करके बता सकते हैं मुझे आप, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़, एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।